भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है भारत की खोज नामक पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक उन्होंने अहमदनगर जेल में लिखी थी 1944 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने की थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। यह स्थान स्थित है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, अभी तक भारत और पाकिस्तान के मध्य कितने युद्ध हुए हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 4 युद्ध। भारत और पाकिस्तान के मध्य अभी तक 4 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ था 1948 में, उसके बाद 1965, 1971 और 1999। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही सबसे पहले हुई थी औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में। उसका मुख्य कारण था इंग्लैंड एक ऐसा स्थान था, एक ऐसा देश था जिसका सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक स्थानों पर उपनिवेश था। इसी कारण वहाँ की जितनी भी पूंजी उपनिवेशों में उत्पन्न होती थी, उसका प्रयोग वो करता था नए नए संसाधनों को उत्पन्न करने में, और इसके कारण वहाँ पर औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई सबसे पहले इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1917। 1917 में हुई थी रूस की क्रांति प्रारंभ। इस क्रांति के पश्चात जार के शासन का अंत हुआ और रूस में समाजवादी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। ये क्रांति प्रारंभ हुई 1917 में और इसका अंत हुआ 1923 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, जबकि इटली, पुर्तगाल और फ्रांस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो अर्जेंटीना देश है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का वो ग्रह जिसका परिक्रमण काल सबसे कम है, यानी वो ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है, इसीलिए उसका जो परिक्रमण काल है वो सबसे कम है, वो है 88 दिनों का। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेफाइट। ये एक कठोरतम चट्टान होती है, और इसके अतिरिक्त बेसाल्ट और जो ग्रेफाइट चट्टानें हैं ये आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं, इनमें अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डार्लिंग और मरे नदियां किस महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत देश है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ की 2 प्रमुख नदियां हैं मरी और डार्लिंग नदियां। ये निकलती हैं वहाँ की पर्वत श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश के निकट स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो ऑस्ट्रेलिया देश के आधे क्षेत्रफल के बराबर है, यानी आधे देश पर जो पूरा है वो विक्टोरिया मरुस्थल फैला हुआ है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील किस प्रकार की जलधारा है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है गर्म जलधारा। गर्म जलधारा का प्रकार है ब्राजील जलधारा, और ये प्रवाहित होती है अटलांटिक महासागर में ब्राजील के निकट। ब्राजील एक देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो कि अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। उसकी सीमा होती है, निर्धारण होता है अटलांटिक महासागर के तट से, तो वहाँ पर प्रवाहित होती है गर्म जलधारा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है फिनलैंड। यूरोप महाद्वीप का प्रमुख देश है फिनलैंड, इसे कहा जाता है झीलों का देश। वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में झीलों की उपस्थिति है, झील पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लेक सुपीरियर झील किस देश में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा। इन 2 देशों के मध्य सीमा का निर्धारण लेक सुपीरियर झील करती है, और इसका विस्तार है कनाडा और अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है?
चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है मंगोलिया। मंगोलिया देश में स्थित है, ये चीन के उत्तर में स्थित है। मंगोलिया देश लैंडलॉक्ड कंट्री है और मंगोलिया में है गोबी का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस देश की राजधानी है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है इराक। इराक देश की राजधानी है बगदाद। अगला क्वेश्चन है, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रसार भारत में है अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में, और जो लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, से कहा जाता है नवाबों का शहर। यहाँ पर प्राचीन मुगल और सल्तनत कालीन इमारतें हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है तेलंगाना राज्य। भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना राज्य, यहाँ पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान का विस्तार देहरादून और पौड़ी जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।